अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दास्तान डर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो पे आप सब के रिव्यूज़ देखकर बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज जो मैं स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये स्टोरी साद के फादर ने हमें भिजवाई है। और स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि साद अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएं और उनके दर्जात बुलंद करें। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है कि साद नाम का एक लड़का था। उस पे किसी बुरी आत्मा का साया हो गया था जिसने उस लड़के की जान ले ली। आखिर साद पर वो असरात कहाँ से आए और ऐसा क्या हुआ कि साद की जान ही चली गई? मेरा नाम अहमद है। मैं साद का वालिद हूँ। मेरे घर के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, जिसमें आज भी अंग्रेज़ों की कब्रें मौजूद हैं। मेरे घर के कमरों की खिड़कियाँ उसी कब्रिस्तान की तरफ खुलती हैं और मेरे घर की छत से भी यही खौफनाक कब्रिस्तान साफ नज़र आता है। साद के कमरे से भी कब्रिस्तान की तरफ से चलने वाली हवा का गुज़र हुआ करता था। रात के तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था और साद मामूल के मुताबिक पढ़ रहा था। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नज़र नहीं आ रहा था उसको। कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी थी। परिंदे बेचैनी में इधर से उधर जा रहे थे कि अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कुत्तों ने किसी गैर इंसानी मखलूक को देख लिया हो। साद इन आवाज़ों से परेशान होकर खिड़की को बंद करने के लिए उठा, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी आंखें अभी एक कैसा मंजर देखने वाली हैं। उसने देखा कि एक औरत ने मैली कुचैली चादर ओढ़ी हुई है और कुत्तों ने उसको घेर रखा है और वो औरत कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। साद तशवीश के आलम में अपने घर से बाहर निकला और उस औरत के पीछे गया। इतनी देर में वो औरत कब्रिस्तान के अंदर जा चुकी थी। साद ने सोचा कि रात के इस वक्त कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। बस फिर वही हुआ जिसका डर था। साद उस औरत की कब्र तक पहुंच गया और अब वो उस औरत के सामने खड़ा था। साद ने उससे पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। अब इंसानी हड्डियाँ चटखने जैसी आवाज़ आने लगी। उस औरत ने बिना मुड़े अपनी पूरी गर्दन घुमा ली। उसका खौफनाक चेहरा साद की तरफ था और बाकी का धड़ दूसरी तरफ। साद ये सब देखकर अपने होशो हवास ही खो बैठा और पागलों की तरह भागने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो ज़मीन पर गिर गया। सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया। सुबह हुई तो मैंने अपने बेटे साद को वहाँ बेहोश पाया। मैं उसे उठाकर जल्दी से घर ले आया और उसने हमें रात को होने वाले हादसे के बारे में बताया। बस उसी दिन से उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी और उसे अजीब व गरीब से ख़यालात आने लगे। वो कहता था कि उसके कमरे की छत से खून टपकता है और उसको वो औरत हर तरफ दिखाई देती है। उसको उसका खौफनाक चेहरा हर तरफ नज़र आने लगा और उसकी आंखें तो जैसे साद के जहन में फंस चुकी थीं। इसी तरह से दिन गुज़रते गए और साद कहने लगा कि उसको वो औरत हर तरफ दिखाई देती है और उसके ख्वाब में भी वही औरत आती है और वो सो नहीं पाता। ऐसे ही न जाने कितनी रातें साद ने जाग कर गुजार दी। इसी तरह दिन गुज़रते गए और फिर एक दिन साद अपने कमरे से निकल कर आया
اس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے اور ہاتھوں پر ناخن کے نشان تھے۔ میں سعد کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک انسانی ہڈیاں چٹکنے جیسی آواز آنے لگی اور سعد نے اسی عورت کی طرح اپنی گردن گھما لی۔ اب اس کی گردن میری طرف تھی اور اس کا جسم پیچھے کی طرف، اور دیکھتے ہی دیکھتے سعد کی لاش زمین پر گر گئی۔ اور دوستو، ایسے ہی سعد کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا کریں۔ امید کرتی ہوں سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید سٹوریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔